अलैकुम। आज बड़ा ही अफसोस का दिन है मेरे लिए, हम सब के लिए, बल्कि सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सारे लोगों के लिए, क्योंकि किसी के भी मज़हब में कोई मुदाखलत ना करे, ये हमेशा से हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश रही है। मगर कल जो ट्रिपल तलाक का बिल जो पास किए हैं वो बड़े ही अफसोस की बात है। मगर उसके अंदर जो भी लोग इस बिल के खिलाफ हिस्सा लिए हैं, ख़ास करके मैं महिला का जिक्र करना चाहूँगा। रंजीत राजवंत जो कांग्रेस बिहार की एमपी हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और दमदार बयान दिया है, जिससे ये जाहिर हुआ है कि जो मैं पार्टी चॉइस किया हूँ वो गलत नहीं है। और उन्होंने बहुत ही दमदार बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक के लिए जो कुरान मजीद के अंदर जो आयतें नाजिल हुई हैं, अगर उसको फॉलो करें तो सारे हिंदुस्तान के सारी कम्युनिटीज के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो एकदम अप टू डेट, यानी कि आज के लिए भी एकदम अप टू डेट है वो। और वो पूरे आयतों का हवाला देते हुए, जैसे सूरह निसा और सूरह बकरा की आयतों का वो हवाला दिए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक हमारी गैर मुस्लिम बहन जो एक एमपी हैं, जो बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, कांग्रेस की हैं, उनका ये दमदार बयान से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं और उसके अंदर कुछ लोगों का भी बयाना सुना हूँ, जैसे हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब भी अच्छा बयान दिए, और भी एक अजमल एमपी, क्या नाम है उनका, आसाम के अजमल कुछ उनका नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो बहरहाल वो भी दिए, मगर उन्होंने भी एक कंट्रोवर्सी बयान दिए कि एक मुस्लिम तंजीम है जो जिसका सेल्फी वगैरह कुछ नाम इस्तेमाल करके बोले वो टेररिस्ट है। पहले सब चीज़ों की आप जांच पड़ताल करके देना चाहिए उन्होंने भी। मैं अभी देखा हूँ कि एक अहले हदीस के कोई साहब जो बता रहे थे कि तेलंगाना के सदर है, और सूफी नहीं, अहले हदीस और बहरहाल और कुछ नाम लिए, वो गलत लिए और उन्होंने टेररिस्ट है बोल के बोले। तो उनकी तहकीक सही करके जवाब देना चाहिए उनको भी। किसी को भी कोई भी मुस्लिम तंजीम का नाम लेके आप किसी को टेररिस्ट कहना बहुत ही बुरी बात है। और रहा सवाल, अब ये बिल तो मंजूर हो चुका है, मगर मैं समझता हूँ कि ये बिल सक्सेस होने वाला नहीं है। मैं सारे मुसलमानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ कि जो भी ये बिल को सुने, देखिए अगर कोई ट्रिपल तलाक एक टाइम में देता है तो गैर शरई है। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर एक वक्त में 3 तलाक कोई कह दे तो उसको शरई एतबार से माना ही नहीं जाता। कुरान और हदीस में उसके लिए तफसीली तौर पे, मैं खुद भी पढ़ा हूँ सारी चीजें, तफसीली तौर पे ये लिखा गया है कि 3 वक्त अलग अलग, यानी कि 1 महीने के बाद, फिर 1 महीने के बाद, 90 डेज के अंदर, और वो भी साथ रहकर एक दूसरे के साथ। पहले तो एक इन ऑर्बिटर रखना, यानी कि दोनों के बीच में एक दोनों दूल्हे की तरफ से दुल्हन की एक आदमी को रखना चाहिए, और उसके बाद 3 महीने का उसका पूरा वक्त रहता है। वो 3 महीने के वक्त में तलाक होता है। मगर अगर कोई जाहिलाना तरीके से व्हाट्सएप पे भेज रहा या कोई चीज से भेज रहा, अब वो परहेज करें, और पहले तो जितना हो सके मोहब्बत से बीवी के हुकूक अदा करें, और जो हमारा दीन सिखा रहा उसके ऊपर चले, तो ये सब चीजें हमको पैदा ही नहीं होती। और रहा सवाल एक हमारे गोशा महल के एमएलए राजा सिंह भी इसमें उठ के मुबारकबाद दिए। वैसे लोगों की हमें मुबारकबाद नहीं चाहिए, तुम जैसे जहरीले लोगों की तरफ से तो ये सब चीजें पैदा हो रही है। और तुम जैसे मुसलमानों के फेवर में आके तुम बात कर रहे हैं, तुम्हारी कोई चीज हमारे को पसंद नहीं है, ना तुम्हारी सूरत पसंद है हमारे को। तुम हमेशा मुसलमानों के मुखालिफत करते रहे, और आज भी हम तुम्हारी उस बात को हमारे जूतियों तले रोंदते हैं,
क्योंकि तुम काबिल नहीं है हमारे बीच आके मशवरा देने की। पहले तुम क्या करते पहले एक बार अच्छा देख लो। रात में पी के सुबह में उठ के वैसे चले जाते जहां बोले वहां। वैसे लोगों की बात हमारे लिए बहुत बेकार बात है। आप आइंदा हमारे मामलों में आके बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, आप तो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट तो आज गजबनाक काम करी है, वो बिल्कुल गलत काम करी है। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमानों को अगर सही चीज से समझाने का तरीका होता था, मगर आपने 3 साल तक तलाक देते ही 3 साल तक उसको जेल को भेज दे रहे। उन्हें बेचारा बाद में सुबह में अगर उन्हें, क्योंकि अच्छा आदमी तो ये नहीं करता, सुबह उन्हें फिर जब गुस्सा उसका सारी चीजें खत्म हुई तो सोचता अरे मैं गलत किया, फिर माफ मतलूफ कर ले सकता। मगर ये तो आप उठा के उसको जेल को भेज देंगे और उसकी फैमिली को बर्बाद करेंगे। ये बिल की सख्त मुखालिफत करते हैं हम, और इंशाल्लाह इसके लिए एहतजाज भी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।